कितनी मजे की बात है। इसे क्या कहते हैं, नाचना जाएंगे आंगन टेढ़ा। और रही बात मोदी जी की, तो सब जानते हैं कितने पढ़े लिखे हैं। बार बार अब उनकी क्या हम डिग्री पे योग्यता पे सवाल उठाएं। डिग्निटी उनमें इन्वेस्टमेंट सब मालूम है कितना लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप का उनसे नाम नहीं बोला जाता, तो आज उस जेब को छुपाने के लिए उन्होंने कह दिया नहीं जी हिंदी अनिवार्य। भाई हिंदी तो बिहार में जाके तो बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे थे साहब। वहाँ पे जहाँ के जिस जिले की जो है लिटरेसी रेट ही जो है 56% है, वहाँ तो जाके आप बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे थे। कह रहा हूँ ना, सारी राष्ट्रभाषा बनाइए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा को इंग्लिश से बदल के हिंदी करिए हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाई कोर्ट में सारी अपील हिंदी में नहीं जाती, इंग्लिश में जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ये बयान कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दे रहे हैं। अमित शाह जी का विवादित बयान सामने तब आया जब देश की राजनीति गरमाई हुई है तमाम पहलुओं को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म क्यों आएगी और अमित शाह इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक समाज ऐसा जल्द तैयार होने वाला है, उसका निर्माण होने वाला है जिसको अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, उसका मान सम्मान बढ़ाना है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या एक तबके को सम्मान देने के लिए दूसरे तबके को अपमान करना जरूरी है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी RSS कभी नहीं चाहती कि आम व्यक्ति, गरीब मजदूर अंग्रेजी बोले और समानता का अधिकार वो हासिल कर सके। मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय है अंग्रेजी को लेकर। दरअसल बीजेपी का तर्क ये भी है कि अंग्रेजी वाला बयान जो अमित शाह ने दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि PM मोदी की अंग्रेजी का मजाक विपक्ष उड़ाता है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है तो समझते हैं कि क्या इसके मायने हैं। सर, अमित शाह जी का बयान तो आपने सुना होगा, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, इस बयान से क्या कुछ समझ आ रहा है? देखिए जी, मैंने बहुत पुरानी कहावतें सुनी है। मैं अपने माँ बाप से काफ़ी कहावतें सुनता था। उनमें क्या सोचता था, यार ये कहावतें कहाँ अप्लाई होती हैं, कहाँ इनका यूज़ होता है डेली ज़िंदगी में। मेरी मम्मी, मेरे पापा वगैरह बड़े कहावतें सुनाया करते थे। तो आज वो एक कहावत फिर से मुझे याद आ रही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अंग्रेजी आती नहीं तो कह दो भैया अंग्रेजी खराब है, बात ही खत्म होगी। भैया इतनी खराब है तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी लागू करवाओ ना, राष्ट्रभाषा का दर्जा दो ना हिंदी को। फिर अभी तक आपने नहीं दिया। चलो कांग्रेस की सरकारों को तो आप कोसते ही हो कि वो तो गलत थी, मान लेते हैं जी हम उसके बावजूद। लेकिन अब तो आप 11 साल से सरकार में हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं देते? अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों में ये गलतफहमी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्र के तौर पे अभी तक हमारी कोई भी भाषा डिक्लेयर नहीं हुई। तो आप दिखाइए हिम्मत, करिए फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित, और उसके बाद फिर आह्वान करिए, हटाइए सारी चीज़ें अंग्रेजी में। और अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं, उनका ट्विटर हैंडल पे बयान आ रहा है और वो बयान हिंदी में आ रहा है, लेकिन ट्विटर हैंडल में उनका नाम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। कितनी मजे की बात है। इसे क्या कहते हैं, नाचना जाएंगे आंगन टेढ़ा। और रही बात मोदी जी की, तो सब जानते हैं कितने पढ़े लिखे हैं। बार बार अब उनकी क्या हम डिग्री पे योग्यता पे सवाल उठाएं, तमाम विश्व को मालूम हो चुका है। अभी जाके वो पीछे वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप कब आए, When did you arrive? तो उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आया। वो पहले उन्होंने उसको बुलाया, हाँ भैया ट्रांसलेटर तू आ, फिर मुझे बता ये क्या पूछ रहे हैं, फिर मैं कहूँगा, फिर मैं बताऊँगा। सामने लिखा हुआ वो नहीं पढ़ पाते, मिसिस को वो MRS पढ़ते हैं। डिग्निटी लड़कियों की डिग्निटी उनमें इन्वेस्टमेंट सब मालूम है कितना लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप का उनसे नाम नहीं बोला जाता, तो आज उस जेब को छुपाने के लिए उन्होंने कह दिया नहीं जी हिंदी अनिवार्य। भाई हिंदी तो हम सब सभी बोलते हैं, और अभी तो अंग्रेजी दूसरी एक और इनका दो मुँहापन देखिए। अभी कुछ दिन पहले जब 22 अप्रैल को पहलगाम हादसा हुआ था, 24 अप्रैल को कहाँ गए थे? बिहार में जाके तो बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे थे साहब। वहाँ पे जहाँ के जिस जिले की जो है लिटरेसी रेट ही जो है 56% है, वहाँ तो जाके आप बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे थे। फिर इसे कहते हैं ना जिस तरीके से आप तंज कस रहे हैं PM मोदी पर, वैसा ही बयान बीजेपी कह रही है कि ये बयान इसी संदर्भ में दिया गया है कि मोदी जी का मजाक ना बनाया जाए अंग्रेजी को लेकर। ठीक है, आप स्वीकार कर लीजिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती, सार्वजनिक मंच पे आके कह दीजिए मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैं 4वीं पास हूँ, मेरी डिग्री नकली है, बोल दीजिए। हम कभी कभी आपके ऊपर तंज नहीं कसेंगे, कभी आपसे ऊपर बात नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक रूप से आके कह दीजिए। एक तरफ तो आप MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस, MA का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का मतलब होता है बंदे को कम से कम थोड़ी बहुत तो एक मामूली इंग्लिश तो आती ही आती है। वो तो आजकल के बच्चे सारे पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वो तो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। अगर नहीं आती आप उसे छुपा क्यों रहे हो? फिर हमें नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती भाई साहब, हमें तो फ्रेंच नहीं आती, हम क्यों बोले फ्रेंच? हमें नहीं आती स्पेनिश, हम क्यों बोले स्पेनिश? हमें नहीं आती उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं आती। जो आती है हम उसके लिए खुल के कहते हैं। पंजाबी आती है मुझे, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे आती है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बस। शर्मा जी, एक और सवाल राजनीतिक तौर पर समझना जरूरी है कि बात अंग्रेजी बोलने ना बोलने की है, आने ना आने की है, या फिर बात है हिम्मत की,
सवालों के जवाब देने की, क्योंकि हमने देखा ट्रंप और पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। सबसे बड़ी बात वही है कि सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अमेरिका में अगर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ सारे सवाल इंग्लिश में पूछे जाते हैं, कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारे सवाल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अब बार बार ये दावा करा जा रहा है 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से बात करी। मैं कहा 35 मिनट में 18 मिनट तो ट्रांसलेटर को ही लग गए होंगे। पहले ट्रांसलेटर का बोला होगा भाई ट्रंप से ये क्या है, फिर वो ट्रंप को वो कहेगा, फिर वो ट्रंप वहाँ से कुछ और कहेगा, फिर ये उन्हें समझाएंगे। 1 to 1 1 to 1 1 to 1 4 बार तो जो है सिस्टम होके जाएगा। आपको पता हमारे ISD कॉल का जो है कॉल रेट जो है अमेरिका का सबसे सस्ता हुआ करता था। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधी अमेरिका कॉल जाती थी, अमेरिका में सर्वर थे ISD के और अभी भी हैं, और वहाँ से वापस आते थे, तो हमारी कॉल रेट बहुत सस्ती हुआ करती है ISD की, और अभी भी सस्ती है। लेकिन पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में अगर हम कॉल करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल पड़ोसी होने के बावजूद और पाकिस्तान पड़ोसी होने के बावजूद ISD रेट जो है बहुत महंगे है, 4 से 6 गुना ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि पहले हमारी कॉल अमेरिका के सर्वर पे जाएगी, अमेरिका के सर्वर से नेपाल पे जाएगी, नेपाल के सर्वर से फिर अमेरिका पे जाएगी, और अमेरिका से फिर हमारे पास वापस आएगी, यानी उसे डबल रूट क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो कॉल महंगी होती है। तो सेम सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। उन्हें अंग्रेजी आती नहीं है, उसे ट्रंप को हिंदी आती नहीं है, तो 18 से 20 मिनट तो बीच में कम से कम ट्रांसलेटर ही खा गया होगा, तो 35 मिनट तो अपने आप ही होने कि अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को समझने के लिए विदेशी भाषा को छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल छोड़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पड़ेगी मैडम, हिंदी सीखनी पड़ेगी। हाँ जी, कह रहा हूँ ना, सारी राष्ट्रभाषा बनाइए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा को इंग्लिश से बदल के हिंदी करिए हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाई कोर्ट में सारी अपील हिंदी में नहीं जाती, इंग्लिश में जाती है, वहाँ पे टोटल एक चीज़ ये हमारे महाराज कह रहे हैं ना, ब्राह्मण देव महाराज है, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कह रहे हैं शर्मा जी। हाँ जी, शर्मा जी, सवाल ये भी है कि क्या एक तबके के सम्मान के लिए जरूरी है कि दूसरे तबके का अपमान किया जाए? इसमें कोई ना तो अपमान की बात है ना सम्मान की बात है। इंग्लिश आज देखिए सीधी सी बात है, एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। अगर आपको कह रहे हैं, आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, तो उस कुटुंब के आपको तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे साहब। अगर इंग्लिश आज सर्वोपरि भाषा बन चुकी है, 26 लेटर उसके हैं, और वो तमाम डिकोडिंग और कोडिंग सारी इंग्लिश में हो रही है, आप मान सकते हैं, इसको मानना पड़ेगा आपको। इंग्लिश है तो है, जो चीज़ है आपको सीखनी पड़ेगी, उसमें बुराई क्या है? आम तमाम भाषाएं जिसको अपनी होती है जिज्ञासा वो सीखता है, और भाषाएं भी। अगर आपको नहीं आती तो आप उसे साफ कह दीजिए मुझे नहीं आती, मैं हिंदी में भाषण दूंगा। फिर क्यों आपको जाके वहाँ पे अंग्रेजी में भाषण देने की जरूरत पड़ी? बिहार में जहाँ के अधिकांश लोग, जहाँ पे 56% का लिटरेसी रेट, और वहाँ पे इंग्लिश नहीं समझते, वहाँ तो आप अंग्रेजी झाड़ रहे हैं साहब। ये तो वही वाली बात हुई, अक्सर फिल्मों में मैं देखता हूँ, जैसे वो राजा बाबू वाली बात थी कि राजा बाबू ने बैठ के अपने वकीलों के कपड़े पहन लिए, इंस्पेक्टर के कपड़े पहन लिए, नेताजी के कपड़े पहन लिए, और उसके सेना के कपड़े पहन लिए। था वो कुछ नहीं, 5वीं पास, अंगूठा टेक। जब वो उससे शादी करने के लिए आती है, पूछती है अरे ये तो राजा बाबू वकील है। नहीं, उन्हें तो फोटो खिंचवाने का शौक है। तो वही राजा बाबू आज हमारे पूरी तरह साबित हो गए हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने का शौक है, तमाम पोशाकों में आता कुछ नहीं है। तो भाई साहब, नहीं आता तो स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए, तहे दिल से स्वीकार कीजिए, और कहिए कि कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। जिसको जिस भाषा में काम करना है वो उस भाषा में काम करे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, जो कि अहम हो जाता है राजनीतिक तौर पर। सर, हमने देखा कि पहले धर्म के नाम पर बांटा गया, लेकिन अब क्या धर्म के साथ साथ भाषा के नाम पर भी बांटने का प्रयास शुरू? बिल्कुल, बीजेपी का यही प्रयास है। हमारे पास एक दोस्त आता है हमारा यहाँ पे, काफ़ी दिन से वो आया नहीं है। एक बार उसने यही बात करी थी, उनसे सवाल करा पत्रकार ने कि क्या हिंदू खतरे में है, तो उस लड़के ने बहुत शानदार जवाब दिया था कि हाँ, अभी तो हिंदू खतरे में है। जब हिंदू खतरे से बाहर आ जाएंगे फिर ये जातियों में बांटना शुरू करेंगे। जब जातियों में बांटना इनका खत्म हो जाएगा तो फिर ये भाषा के आधार पर बांटना शुरू करेंगे। उस लड़के को आज वो आया नहीं, मैं आपसे मिलवा था, उसने बिल्कुल जेन्युइन बात कही थी। मैंने उससे ये बात सीखी और मुझे वास्तव में ये बात आज सच्ची साबित होती नजर आ रही है। पहले धर्म पे बांटने की पूरी कोशिश करी। पिछले साल 2024 के चुनावों में धर्म के नाम पे जो इनका डंका था वो सारा फूट गया। धर्म के नाम पे राम पथ में ही इनको, अयोध्या में ही इन्हें सीट नहीं मिली। अयोध्या हार गए। अयोध्या के मिला जुला 7 सर्किट जिसे कहा था, 7 सीटें, अयोध्या, रामेश्वर और जो 7 सर्किट था अयोध्या का, 7 जगह से ये हार गए। तब इन्हें दिख गया कि अब हमारा जो है दाव फेल हो चुका है। फिर आगे जातिगत पे, तब तक बात करते थे कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। अरे तुम तो जातियों में बांटना चाहते हो, लोगों में वैमनस्य पैदा करना चाहते हो। जब देखा कि अब धर्म की राजनीति तो फेल हो चुकी है, अब जाति की राजनीति चलेगी। पूरे देश में 52% से ज़्यादा ओबीसी हैं, तो अब आके कह दिया सीना ठोक के मैं तो ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है। आगे जातिवाद में अब सीधा डिक्लेयर कर दिया, हाँ जातिगत जनगणना होगी, 2026 से शुरुआत हो जाएगी। अब जातिगत जनगणना का दाव जी है वो भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह आज ये बातें उठ रही हैं कि इंग्लिश नहीं थोपी जाए, कन्नड़ नहीं थोपी जाए। कर्नाटका वाले कह रहे हैं आप कन्नड़ बोलिए, महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं आप मराठी बोलिए। तो अब इन्होंने देख लिया कि भैया भाषा के आधार पर इनको बांटना और ज़्यादा आसान है। अब ये जिस प्रदेश में जाएंगे वहीं कहेंगे हाँ जी मैं तो बचपन से ही मराठी बोलना पसंद करता था और मुझे बचपन से मराठी आती थी, क्योंकि अभी लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब बिहार में जाएंगे तो कहेंगे अरे मैं तो बचपन से ही भोजपुरी बोलना चाहता था, मैं जो बचपन से ही मैथिली बोलना चाहता था। भोजपुरी और मैथिली तो मेरी बड़ी प्यारी भाषा है, मैं का कहिबे और मैं का कहिमा, वो बात करेंगे। अब मुझे बोलनी नहीं आती भाई साहब, बुरा मत मानना लोग जो इस चीज़ को बोलते हैं।
सीधी सी बात है। तो अब ये उन्होंने शुरुआत करनी है, अब जाके उनको भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर बांटेंगे ताकि बिहार चुनाव में अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर सकें। गृह मंत्री अमित शाह का बयान अचानक से सर आ जाना कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, इस बयान को आप कैसे देखेंगे? नहीं, आज के समय में अंग्रेजी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश तो थोड़ा वो सीखना होगा। अगर आप किसी और प्रदेश में जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो अगर आप किसी और के देश में जा रहे हैं तो वैसा भेष अपनाना पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो अपनानी पड़ेगी आपको। इतना तो अपेक्षा आपसे किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा उसकी भाषा को सीखें। हाँ, अगर आप नहीं आता है तो आप अगर, हाँ, ये भी नहीं है कि आप कोई मजदूरी करने जा रहा है उससे आप बोलिए कि नहीं तुम्हें कन्नड़ सीखना पड़ेगा, नहीं तो मजदूरी करने नहीं देंगे। इतने नीचे स्तर तक गलत है। लेकिन एक अगर आप ऑफिशियल स्तर पे जा रहे हो तो फिर उनके भाषा को सम्मान देना जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है तो अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी? देखिए, अगर हमारे अंदर, जैसे मैं आपसे, अगर यहाँ पे हमको हिंदी बोलने वाले हर लोग हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे तो फिर सही बात है, मुझे खुद शर्म आएगी। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ेगा। इंडिया में है तो अगर हमारा ग्रुप सर्कल अगर हिंदी वाला है तो वहाँ इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी, लेकिन अगर कल्चर अगर इंग्लिश का है तो वहाँ शर्म नहीं आएगी। अब क्या भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है? हाँ, ये मैं मानूंगा जो गलत है। भाषा के नाम पे बांटना बहुत गलत है। धर्म, कभी जाति, फिर भाषा। ये तो राजनीतिक मुद्दा है। रोटी सेक, जब तक रोटी पक रही है, रोटी सेका जा रहा है, जिस दिन आँच खत्म हो, चूल्हे में आँच खत्म होगा, रोटी पकना बंद हो जाएगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? धर्म की राजनीति से अब भाषा की राजनीति देखने को मिल रही है। अमित शाह जी का बयान सुना होगा, क्या राय आपकी? देखो, ये हिंदुस्तान है, हिंदी सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कुछ समय पहले कि जो सारा पत्राचार है वो हिंदी में ही होना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि जो अंग्रेजी को जान सके। अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छे पढ़े लिखे कच्चा खा जाते हैं समझने में। एक लॉयर भी जो जब बोलता है, डिसीजन बहस करता है जज के साथ, तो जज भी सोचने को मजबूर हो जाता है। बाय द वे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि मजबूर हो जाता है। एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जगह बोली जाती है, कॉमन, और ये होना भी चाहिए, जिससे कि आम नागरिक को समझ सके कि मेरे साथ मैं किस भाषा पे बात कर रहा हूँ और वो किस भाषा पे बात कर रहा है। आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से दी जाती है, तो हिंदी में क्या दिक्कत है? अगर हिंदी, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया सिर्फ रोजगार के स्तर से, रोजगार के स्तर से अंग्रेजी बढ़ावा दिया गया हिंदी को, अंग्रेजी को, कि विदेशों में अगर जा रहे हैं, कोई रोजगार है, इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई डॉक्टरी कर रहा है, वो विदेश में डॉक्टर है तो वो भाषा अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी उसको आती नहीं। तो इसलिए रोजगार के स्तर से अंग्रेजी भाषा को चूज किया गया है। देखिए, जनता के बीच हाजिर थी। हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बन चुकी है, इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि काम की तलाश में हर महकमे में अंग्रेजी अब ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन क्या अमित शाह जी का ये बयान देना इतना ज़रूरी था, या ये विवादित बयान देकर अमित शाह जी फंस चुके? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।